किसी ने क्या खूब कहा है, तेज रहो, अव्वल रहो, पर अकेले कभी मत रहो। असंभव भी संभव होगा, बस एक दूसरे से हाथ मिलाते रहो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बीके। आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। आज की कहानी जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उस कहानी के आगे की कहानी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खरगोश और कछुए की रेस की कहानी है। हम सभी को पता है, खरगोश और कछुआ का जब रेस हुआ था, उसमें खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, आधे रास्ते में सो गया था, जिसके वजह से वो रेस हार गया था। अब आप सुनिए उससे आगे क्या हुआ। रेस हारने के बाद खरगोश बहुत निराश था। तब तक उसकी जो कमजोरियां थी वो उसको पता चल चुका था। वो अगले दिन जाकर के कछुए से बोलता है कि चलो और एक रेस करते हैं। पहली रेस जीतने के बाद कछुआ की मनोबल बहुत ऊंचा था, तो वो राजी हो गया। ठीक है, चलो और एक रेस करते हैं। अगले दिन रेस शुरू हुई। जैसे ही रेस शुरू हुई, खरगोश इस बार कोई गलती नहीं की और स्टार्टिंग से तेज भागना शुरू किया और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता है। और इस बार उसने कछुए को एक भारी अंतर से हराया। उसके बाद कछुआ बैठ करके आत्ममंथन करने लगा और उसको यह समझ में आ गया कि जिस तरीके से अभी ये रेस हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो जिंदगी में कभी ये रेस जीत ही नहीं सकता। उसके दिमाग में कुछ बात आया और उसने जाकर के अगले दिन खरगोश को और एक रेस करने के लिए चुनौती दे डाली। लेकिन साथ में उसने एक ये कंडीशंस रखा, ये शर्त रख दिया कि इस बार रेस की जो रूट होगी वो मेरे मन के मुताबिक होगी। खरगोश राजी हो गया। अगले दिन फिर रेस शुरू हुई। इस बार भी पहले की तरह खरगोश कोई गलती नहीं की, स्टार्टिंग से तेज भागने लगा। उस रूट में जो नया रूट बना था, उस रूट के बीच में एक तेज धार बहने वाली नदी आती थी और वहां पर जाकर के बेचारे खरगोश को रुकना पड़ा, क्योंकि वो नदी पार नहीं कर सकता था। और पीछे से कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया, पानी में उतर गया, तैरते हुए दूसरे साइड में चला गया और फिर आगे चल करके फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। और इस बार भी कछुआ वो रेस जीत गया। इतने सारे रेस करने के बाद कछुआ और खरगोश दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी और दोनों ने बैठ करके बात किया। और तब तक भी एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों के बारे में दोनों को पता लग चुका था। दोनों ने बैठ करके बात किया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो ऐसा कोई रेस नहीं है जिसे हम आसानी से जीत ना सके। इसलिए दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अगले दिन और एक रेस करेंगे, लेकिन इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक टीम मेंबर के हिसाब से दोनों रेस करेंगे। अगले दिन फिर रेस शुरू हुई। जैसे ही रेस शुरू होती है, खरगोश कछुए को अपने पीठ पे बिठा लेता है और तेज भागने लगता है और वो दोनों जल्दी जल्दी जाकर के नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब है कछुए की बारी। कछुआ खरगोश को अपने पीठ पे बिठा लेता है और नदी तय करके दूसरे साइड पर पहुंच जाता है। फिर खरगोश कछुए को अपने पीठ पे बिठा लेता है और भागते हुए जाकर के फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं दोनों। इस बार दोनों ने मिलकर एक रिकॉर्ड टाइम पे इस रेस को पूरी कर ली थी और दोनों बहुत खुश थे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती बहुत कुछ है। शुरू से लेकर आखिरी तक ये कहानी हमें 4 बातें सिखाती है। पहली बात, जब सबसे पहले खरगोश रेस हार जाता है, वो कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप किसी चीज में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और आलस्य को स्वीकार कर लो तो आपकी हार पक्की है। दूसरी बात, जब दूसरी बार रेस होती है और खरगोश तेज भागता हुआ उस रेस को जीत जाता है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने गलतियों को पहचान लें और उसमें सुधार करके आगे के काम करें तो आपकी जीत पक्की है। तीसरी सीख, जब तीसरी बार रेस में कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश बेचारे को पानी के पास रुकना पड़ता है, वो कहानी हमें यह सिखाती है कि हर काम हर किसी की बस की बात नहीं होता है। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर अगर हम काम करें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और चौथी सीख, जब आखिरी में दोनों टीम मेंबर बन करके रेस लगाते हैं, साथ मिलकर रेस लगाते हैं और रिकॉर्ड टाइम पे सारे ऑब्स्टेकल को पार करके जीत जाते हैं, तो उससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें, टीम मेंबर बना के काम करें, किसी भी असंभव चीज को हम संभव कर सकते हैं।
जाते जाते फिर मैं वही दोहराना चाहूंगा दोस्तों, आपके जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। हर सोमवार मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय जगन्नाथ।